और फाइनली कहीं ना कहीं साकिब अल हसन इज बैक विद बैट। जी हाँ, आज वो मैच था जहां पर बैटिंग से साकिब अल हसन ने अपना वो इनिंग दिखाया, कहीं ना कहीं जो इनिंग की सबको इंतजार था, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी बैट से सबको इंतजार था कि साकिब अपने बैट से किस तरह से जलवा बिखेरेंगे, वो आज ही का दिन था। जबरदस्त इनिंग कहीं ना कहीं के उन्होंने खेली और बांग्लादेश को विक्ट्री दर्ज दिलाई है इस मैच में। बेहतरीन इनिंग उनकी ये रही है। 97 रन उन्होंने मारे हैं अपने इस चेज डाउन में। ये चेज डाउन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश की टीम इस चेज को करते हुए पूरी तरह से डगमगा गई थी। जी हाँ, उससे पहले जिम्बाब्वे ने 241 रन का टारगेट बांग्लादेश के सामने रखा। इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे आखिर क्यों सिर्फ 240 तक सिमट के रह गई, ये जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ही खराब खेली है। बैटिंग से कहना होगा बहुत स्लो भी है और कहीं ना कहीं खुद पे ही प्रेशर लिया है। जी हाँ, ऐसी कोई बॉलिंग इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग या फिर ये कहेंगे कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अगर कहें तो ऐसी कोई बॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन उसको इतना हार्ड बना दिया है जिम्बाब्वे बैट्समैन ने खुद ही की। अगर हम बात करें, चाहे आप शॉट सिलेक्शन की बात कर लें, टेम्परामेंट की बात कर लें, आप किसी भी चीज को उठा लें तो वो लैक ऑफ टेम्परामेंट, लैक ऑफ शॉट्स, जो भी कहें आप, बहुत ही खराब। ब्रांडन टेलर की अगर हम बात करें 46 रन, समझ में नहीं आ रहा है कि जिम्बाब्वे जी बैट्समैन। हाँ, और ब्रेंडन टेलर तो बहुत ही निराशाजनक तरीके से आउट हुए हैं। जी हाँ, हिट विकेट वो हुए हैं। तो और जैसे कि आपने देखा होगा कि वो शॉट लेने के बाद शैडो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे और उसी बीच उनका बैट पीछे जाके टच हो गया और सच में बहुत बिजार वे में अगर आप कहेंगे तो वो विकेट वहां पे गिरा। और उसके बाद जी हाँ, जो भी कहें, लग कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उसके बाद टीम संभली ही नहीं और 240 के अंदर सिमट गई। जी हाँ, कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और कहना होगा शरीफुल इस्लाम ने अपना बेस्ट फिगर भी यहाँ ले लिया है। 4 लिया है। और कहीं ना कहीं जो बैटिंग, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, बहुत लूप होल है जिम्बाब्वे की टीम में। और इसकी अगर हम चर्चा करने बैठे तो पूरा दिन एक निकल जाएगा। बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। रेडिस चकावा, डियॉन मायर्स और वेस्ले मैथवेर कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, मार सकते हैं, लेकिन नहीं मार पा रहे। बड़े स्कोर की जरूरत है इन प्लेयर्स में। जी हाँ, को इतना नीचे भेजते हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बड़े स्कोर नदारद है इनके प्लेयर्स से। 20 रन, 25 रन, 30 रन मार के आप कोई मैच नहीं जीत पाएंगे और सीरीज तो खैर भूल ही जाइए। कहीं ना कहीं 241 रन का टारगेट चलिए बांग्लादेश को मिला, चेज डाउन करने के लिए उतरी। इतने भी टफ टारगेट नहीं था कहीं ना कहीं, लेकिन जिम्बाब्वे की दाद देनी पड़ेगी। जी हाँ, फर्स्ट हाफ पूरी तरह से जिम्बाब्वे के नाम गया। यानी फर्स्ट हाफ, यानी हम अगर बात करें शुरू के 25 ओवर, यानी हाफ इनिंग बांग्लादेश की जिम्बाब्वे की बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। कैसे, आइए जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 75 पे 4 विकेट हो गए। जी हाँ, 100 रन के अंदर 4 विकेट गिर जाते हैं एक टीम के, लेकिन बावजूद वो टीम मैच जीत जाती है। ये काबिले तारीफ। और ये तभी हो सकता है जब आपके सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर टीम के किसी भी देश के हों, अगर वो वहां खड़े हैं और वो हैं, लास्ट तक है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे स्कोर 300 भी क्यों ना हो, वो चेज डाउन जरूर हो जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप करते हुए चलते हैं। सैफुद्दीन कितने इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए आने वाले टाइमों में, वो दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जबरदस्त पार्टनरशिप की है। तो कहीं ना कहीं साकिब ने बहुत टाइम बाद, वर्ल्ड कप के बाद, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद ये परफॉर्मेंस आया है उनके बैट से। बांग्लादेश बहुत खुश होगी कि उनके बल्ला आखिरकार गरजा है। जी हाँ, और बहुत सही टाइम पे। और ऐसा नहीं कि गरजा है, बहुत सेंसिबल इनिंग उन्होंने कहीं ना कहीं खेली है। जी, आराम से वो लेके गए और जैसे ही बॉलें करीब आई वैसे उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से खत्म किया और बांग्लादेश को विक्ट्री दिला दी 3 विकेट से। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की तरफ से बॉलिंग अटैक में, एक बॉलर की जरूर बात करनी होगी, मुजर बदानी। इनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मुजर बानी बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त एक नए यंग उभरते हुए बॉलर आए हैं। लेकिन अगर ये भी है ना कि अगर आपको तारीफ हो रही है, अच्छी बात है, बिल्कुल हो रही है, आप बहुत अच्छे हैं, लोग कहेंगे जबरदस्त करा रही है, वो है। लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस करना है तो खाली ये नहीं है कि अगर जब आप देख रहे हैं कि आप पे टीम निर्भर है कहीं ना कहीं बॉलिंग में, तो कहीं ना कहीं आपको विकेट्स निकालने हैं। बिल्कुल, आपको वो सिचुएशन क्रिएट कर देनी होगी कि आपके ओवर में नहीं, इनके ओवर में तो विकेट गिरेगा ही। जी हाँ, जैसे कि एक लाइन में अगर इसे मैं कहना चाहूँ, जो आपने कहा उसको अगर एक लाइन में कहना चाहें कि अच्छा स्पेल और मैच विनिंग स्पेल, ये 2 अलग चीजें होती हैं। जी हाँ, सब बातों की ये एक लाइन में एक बात हो गई। अच्छा स्पेल डाला है इस बॉलर ने, ये अलग बात है।
मैच विनिंग स्पेल डाला है वो अलग बात बिल्कुल। है। तो अगर आप अच्छे स्पेल से मैच विनिंग स्पेल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो मुजुर बजानी की जो नाम है ये बहुत जल्दी, जितनी जल्दी ऊपर उठ रहा है उतनी ही जल्दी नीचे जाएगा। इसको मैच विनिंग स्पेल में आपको तब्दील करने की जरूरत है। एक्चुअली मैं कुछ चीज जानना चाहता हूँ आपसे, ये है और आप सभी लोगों से जानने का ये बड़ा वो था कि जिम्बाब्वे की बैटिंग में कई बार देख रहा हूँ, पिछले 10-15 मैचों से मैं ये फॉलो करता आ रहा हूँ कि जिम्बाब्वे अच्छा कर रहा है, खेल अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन बैट्समैन है 25-30 रन मार रहे हैं, लेकिन क्या है आखिर जो 25-30 रन के बाद क्या स्पार्क खत्म हो जाता है या नहीं? 25-30 रन तक ही हमारा टैलेंट है, उसके बाद हम रैश शॉट खेलेंगे और चलते बनेंगे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी कहा था कि इनको जो प्लेयर्स की जो बैटिंग है, जी हाँ, वो इंटेंट उनकी प्रैक्टिस में, जब वो प्रैक्टिस करते हैं, जब वो नेट सेशंस उनके होते हैं, जब कोच से बातें होती हैं, अपनी गलतियों पे काम कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी हाँ, वो क्लियर दिखता है। अगर आप एक ही गलती बार बार करते हैं तो फिर आपको क्लियर नजर आता है कि आप शायद अपने गलती से सीख नहीं रहे हैं, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग तरीके से आउट होते हैं अलग अलग मैचों में तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ आपने शायद गलतियां सुधारी है, लेकिन आप उसी तरीके से आउट हो रहे हैं, यानी हर बार आपको 15 रन 20 रन 25 रन की ओपनिंग मिल रही है, लेकिन फिर आप उसको विकेट को थ्रो कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंट, वो पिच पे टिकने की बात, वो कहीं ना कहीं नदारत नजर आती है। सीनियर के बारे में क्या कहेंगे आप? ब्रैंडन टेलर, सिकंदर रजा। जी हाँ, 46 ब्रैंडन और 30 सिकंदर रजा, लेकिन क्या कहेंगे आप बड़े प्लेयर हैं, आप सीनियर प्लेयर हैं टीम। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। जब अगर वो मैच जीतते हैं तो उनपे आता है, तो हारने पे भी बिल्कुल उनपे आएगा। ब्रैंडन टेलर और सिकंदर रजा पे तो कोई ये नहीं कह सकते हैं कि उनका इंटेंट नहीं था या नहीं था, या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, खासकर मैं चलिए आज का छोड़ देते हैं कि वो हिट विकेट आउट हो गए, वो बात और है, लेकिन ब्रैंडन टेलर को टेस्ट में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं आप तेज खेलने के चक्कर में वो अपना एक इंपॉर्टेंट विकेट गवा देते हैं। आप 200 ओडीआईज खेल चुके हैं, आपको गर्व है अपने को खेलने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि उन 200 ओडीआईज में कितने मैचेस आपने जिताए हैं। तो ये भी देखने वाली बात होती है कहीं ना कहीं। और आप एक इस टाइम जिम्बाब्वे के एक लेजेंड प्लेयर्स में गिने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर, और उसके बाद आप जैसे आपका नाम, उस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये इंटेंट दिखाने की जरूरत है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि सिचुएशन की डिमांड क्या है। और सिकंदर रजा भी यही इसी तरह से है, उन्होंने भी अपना विकेट थ्रो किया, 30 रन उन्होंने मारे, लेकिन इस इनिंग को और वो बेहतर कर सकते थे। ओवरऑल जहां तक मैच की बात है तो बांग्लादेश ने इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया है, और ये सीरीज में 2-0 से आगे हो चुके हैं, जो कि अब बिल्कुल निश्चित तरीके से हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उन्होंने कलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखना होगा कि तीसरे मैच में क्या कुछ होता है। तीसरा मैच किसके नाम जाता है? साकिब अल हसन, स्टार परफॉर्मर आज के, इसमें कोई दौराई नहीं है। 2 विकेट भी निकाले। जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं, स्टार परफॉर्मर, 2 विकेट निकाले हैं, 97 रन मारे, लाजवाब परफॉर्मेंस बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश बैटिंग की तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ साकिब अल हसन, जी हाँ, स्टैंड आउट प्लेयर रहे, उन्होंने ये मैच उन बांग्लादेश के लिए निकाल के रखा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारी एनालिसिस पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बनी डेली के साथ हर तरह की अपडेट्स आपको लगातार डेली में मिलती रहेंगी।